तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 1+2 लर्निंग्स। जैसा आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। हमने 9th क्लास के 3 चैप्टर्स अच्छे से थ्योरेटिकली कवर कर लिए हैं, लेकिन आपको भी पता है कि सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलता, हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस या प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स तो करनी ही पड़ती हैं, जिससे हमें कंसेप्ट में मास्टरी हो। तो इसलिए आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैं आपको तीनों चैप्टर्स के जो अच्छे अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको चैप्टर वाइज तो आएगा नहीं, ये तो बताकर आएगा नहीं कि हम ये चैप्टर है, तो आपको चैप्टर नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो एग्जाम में आपके माइंड की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपका दिमाग कैसे काम करे या आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। वैसे स्टार्ट करते हैं हम, धीरे धीरे सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और स्लोली लेवल राइज करते जाएंगे क्वेश्चंस का, ताकि आपके माइंड को कोई डिफिकल्टी भी ना लगे और आपको पढ़ने में मज़ा भी आए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का, द वैल्यू ऑफ 1.999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि सीबीएसई ने लास्ट ईयर पैटर्न चेंज कर दिया था, और चेंज पैटर्न के अकॉर्डिंग अब आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस। तो हमने भी प्रैक्टिस मोड में मल्टीपल्स भी ऐड कर दिए हैं, तो हम मल्टीपल्स के साथ ही चलते हैं, मल्टीपल्स भी करेंगे और दूसरे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे, हर टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ 1.999 इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स इज। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। तो आपको याद ही होगा, हमने फर्स्ट चैप्टर में किस ऐसे क्वेश्चंस किए थे जब मैंने 0.3 को समझाया था। अब वैसे ही हम आगे इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिखना है, क्योंकि जो सीबीएसई है वो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग मार्क्स देती है। जैसे मतलब कि प्रॉपर मार्किंग, हर एक स्टेप के नंबर मिलेंगे आपको, प्रॉपर सोल्यूशन के नहीं, ऐसे कि ओनली आंसर के नहीं। तो लेट 1.999 अप टू सो ऑन इक्वल्स टू x। अब जो हमारा 1.999 है, इसे हम लिख सकते हैं 1.9 बार इक्वल टू x। अब मैंने जैसे बताया था कि जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगा, मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, उतने टाइम्स ऑफ 10 से, मतलब 1 है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। 1.99999 सो ऑन है, तो जब इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 19.9 ओवर बार, और यहाँ पर आ जाएगा 10x। इसको हम मार्क करेंगे, मार्क इट एज 1, मार्क इट एज 2। अब आपको मैं एक स्टेप बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ। कई बच्चे क्या होते हैं, यहाँ तक तो बहुत अच्छे से उनको आता होता है, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करना था या 2 को 1 से। तो आप ये देखिए कि हमें सब्ट्रैक्शन के बाद पॉजिटिव आंसर चाहिए। पॉजिटिव कब होगा, जब बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस होगा। तो आप ऐसे आइडिया लगा सकते हैं एग्जाम में या टेस्ट में या प्रैक्टिस के टाइम भी, कि 19 बड़ा है और 1 छोटा है। पॉइंट के बाद जो है उसको नहीं देखना, सिर्फ पॉइंट के आगे वाले को। तो ये छोटा है तो आप ये लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 के 2 में से एक वाली स्टेटमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो आगे लिखा जाएगा 19.9 बार माइनस 1.9 बार इक्वल्स टू 10x माइनस x। तो ये भी मैं आपको साइड पर सब्ट्रैक्ट करके बताता हूँ।
एक बच्चे ने डाउट पूछा था, मैंने उसको वीडियो लेक्चर भेजा तो उसने कॉल कर कर पूछा था, उसने सब्ट्रैक्शन में उसको प्रॉब्लम आई थी। तो जो प्रॉब्लम उसे आई थी मैं आपको वो भी समझा देता हूँ ताकि आप वो गलती ना करें। उसने बेसिकली गलती की थी। उसने क्या किया, ये 19.9 बार है, इसको तो 99 दो बार लिख लिया, और जो 1.9 बार है उसको एक बार लिखा। कई बच्चे इसको एक बार लिखेंगे, इसको दो बार। याद रहे यहाँ पर ऊपर बार है, बार का मतलब जितने मर्जी नंबर ऑफ टाइम्स लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ये चलता ही जाता है। तो आप दो दो बार लिख लिया करें तो क्या आएगा, 0 0 19 माइनस 18, तो 18 इक्वल्स टू 9x। अब ये डिवाइड कर आ जाएगा 2 इक्वल्स टू x। अब 2 एक रैशनल नंबर है, जी हाँ, क्यों, हम इसको 2/1 लिख सकते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में देख ही लिया था। तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर हमने लेट किया था इसको इक्वल्स टू x, और हमें वैल्यू किसके निकालनी थी, इसी की निकालनी थी p/q की फॉर्म में। तो हमारी ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आई होप आपको मज़ा आया होगा क्वेश्चन करने में। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चंस, आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 4 ऑप्शंस अगेन, 0 abc, 3 abc, 2 abc। आपको याद होगा सेकंड लेक्चर की वीडियो में मैंने आपको कहा था कि ये कुछ आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी है जो आपकी रेफरेंस बुक्स में, कोर्स बुक में, वर्कबुक, सभी बुक्स में दी होती हैं, और मैंने भी वीडियो में दिखाई थी, बताई थी। तो उन्हीं वीडियोस को भी आपको पढ़ना था, तो उन्हीं आइडेंटिटीज को आपको पढ़ना था। तो ये क्वेश्चन जो है वो उसी आइडेंटिटी से सॉल्व होगा। कैसे होगा, हम पहले वो आइडेंटिटी लिखते हैं। तो हमारी आइडेंटिटी है, पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन जिस प्रॉब्लम का। तो आइडेंटिटी हमने यूज़ करनी है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल्स टू x प्लस y प्लस z ब्रैकेट, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये साथ में ब्रैकेट में ही है, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो ये जो आइडेंटिटी है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जितने बार वेरी लगाना चाहें उतने बार लगाएं तो भी कम है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, और इसके बेस पर एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेट होता है। आप कोई भी सैम्पल पेपर उठा लेंगे, कोई भी कोर्स बुक, रेफरेंस बुक, कुछ भी उठा लेंगे, आपको इसके ऊपर पक्की बात है कोई ना कोई क्वेश्चन मिल ही जाएगा। और इसका जो सोल्यूशन होता है वो भी पक्का ही होता है, चाहे आप इसका आंसर रट लीजिए। वैसे रटना अच्छी बात नहीं होती, समझ कर करना चाहिए, लेकिन इसका मैं आपको बता रहा हूं कि आंसर फिक्स ही होता है। क्या आंसर होगा, 3ABC। कैसे, देखते हैं। तो हमने आइडेंटिटी थी, वो आइडेंटिटी जो थी वो x y z की टर्म्स में थी। हमारा क्वेश्चन ABC है, तो हम वैसे लिख लेते हैं a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो हमें क्या गिवन है, हमें दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी 0 है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो आपको एग्जाम में या प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त क्या ध्यान देना होता है कि जो चीज़ गिवन है उसको लिख दो। हमें क्या गिवन था, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 गिवन थी, तो यहाँ पर फिल करेंगे। जब आपने राइट हैंड साइड इसकी वैल्यू 0 फिल की, इसके बाद जो मर्जी टर्म्स हों 0 इंटू समथिंग क्या होता है 0। तो आपके पास क्या आंसर आगे आया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू 0। अब तो बिल्कुल सीधा है, हमें निकालनी किसकी वैल्यू थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की, और ये हमारे पास ओनली बचा है तो लिखा जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc। बस क्या आ गया आंसर, और हमारी ऑप्शन सी क्या थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3abc, ये हमारा आंसर आ गया। इसका डेफिनेट होता है 100 में से 99 टाइम्स यही आंसर होगा। कोई एक हो सकता है कि इसका जैसे प्रॉब्लम चेंज हो या कोई मतलब और कुछ प्रॉब्लम बन गई हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसकी ऑप्शन यही बनती है। तो आज का प्रैक्टिस सेशन इसीलिए रखा गया है ताकि आप डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस, हर एक चैप्टर जो हमने पढ़ लिया है उसकी प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट नहीं चलता, हमें प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। अब जैसे मल्टीपल करेक्ट में तो एमसीक्यू आते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन में अब ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं। तो जैसे एक ट्रू फॉल्स बना है, √2/3 इज रैशनल, आपको समझाना है कि √2 रैशनल है। तो इसमें क्या होता है, जिन बच्चों ने क्लास में थोड़ा कम ध्यान दिया होता है या वीडियोस को अच्छे से नहीं देखा होता, वो क्या देखते हैं कि p/q की फॉर्म में है, हाँ ये रैशनल है। लेकिन याद होगा आपको, मैंने वीडियो सेशन के टाइम आपको समझाया था कि किसी भी इर्रेशनल नंबर को अगर आप रैशनल के साथ मल्टीप्लाई करें या रैशनल के साथ डिवाइड करें तो आंसर हमारा इर्रेशनल ही होता है, रैशनल नहीं होता। तो इसका एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं, √2/3 इज रैशनल। तो इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं, नो दैट्स फॉल्स। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है, विदाउट कैलकुलेटिंग इवेल्युएट 14 क्यूब प्लस 13 क्यूब माइनस 27 क्यूब। ये क्वेश्चन कैसे होगा, 2 मिनट के लिए अगर आप सोचना चाहें तो वीडियो को पॉज कर सोचें और आपको इसका क्वेश्चन आंसर बिना सॉल्व किए ऐसे ही मिल जाएगा। 2 मिनट आप स्टॉप करके सोच सकते हैं। आई होप आपने सोच लिया होगा, और जिन बच्चों ने अच्छे से सोचा होगा उन्होंने लिख भी लिया होगा। तो आप अब मेरे साथ मैच करिए। जिन बच्चों ने नहीं किया उन्हें घबराने की कोई बात नहीं, आज पहला प्रैक्टिस सेशन है, हम ऐसे रेगुलर प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे ताकि आप सिर्फ प्रैक्टिस सेशन से ही इतना सीख जाए कि किसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आप घबराएं नहीं और अच्छे से उसको सॉल्व करें। सॉल्यूशन, अब यहाँ पर आप इनको वैल्यूज फिल कर भी कर सकते हैं, लेकिन विदाउट कैलकुलेटिंग लिखा है, मतलब अगर लिख दिया तो कोई ना कोई ट्रिक लगेगी, कोई ना कोई ऐसा सॉल्यूशन निकल आएगा जिससे ये चुटकी बजाते सॉल्व हो जाएगा। तो आपको ये सिमिलैरिटी नहीं लग रही किसी चीज़ से? जी हाँ, ये आइडेंटिटी है ये वाली जो अभी पड़ी है, x³ + y³ + z³ -
3xyz। इस आइडेंटिटी का नाम, ये राइट लेफ्ट हैंड साइड वाला फिगर ही है। जब टीचर या कोई भी स्टूडेंट आइडेंटिटी इसके बारे में बताना चाहता है तो यही बोलता है कि x³ + y³ + z³ - 3xyz की आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल वही आइडेंटिटी है। तो इस क्वेश्चन को भी वैसे ही लिखते हैं। ये हो गया हमारा x³, ये हो गया y³ और ये हो गया z³। अब वहाँ पर साइंस जो थे वो प्लस के थे, यहाँ पर माइनस के है। अब उन साइन का भी मैं आपको एक अच्छा सिस्टम बताता हूँ। वैसे ही अभी हम साइन कुछ नहीं चेंज करेंगे, नॉर्मल वैल्यूज फिल करेंगे। ये साइन भी हम यहाँ पर प्लस का साइन है, प्लस का ये उठा रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस का भी साइन पिक करेंगे। तो क्या आ गया, ये आ गया हमारा। इसके बाद जो हमने राइट हैंड साइड लिखना है वो इक्वल्स टू आएगा, सॉरी इक्वल्स टू का साइन, ब्रैकेट 14 + 13 साइन एज इट, आगे 14² + 13² माइनस 27², यहाँ पर प्लस आ जाएगा, माइनस 14 × 13 माइनस 13 × -27 माइनस 27 × 14। अब कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे कि सर ने तो क्वेश्चन को और डिफिकल्ट कर दिया, इतना बड़ा कर दिया। तो अगर आप ध्यान से सारी आइडेंटिटी को खुद फिल करेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि यहाँ पर राइट हैंड साइड के इस स्टेप में आंसर 0 आ रहा है। क्या बताया था मैंने पिछले टाइम कि हर बार x + y + z 0 ही निकलेगा 100 में से 99 केसों में। तो ये भी उन्हीं में से कोई एक केस है। अब जो प्लस माइनस का मैं बता रहा था, तो फ्रेंड्स आइडेंटिटी के टाइम क्या होता है, आइडेंटिटीज जो होती हैं वो नॉर्मल साइंस में बनती हैं, जैसे प्लस में बनती हैं ऑलमोस्ट सभी। तो अगर आपको उन्हीं में से कहीं जगह माइनस आ जाए तो आप प्लस वाली जगह पर तो सभी जगह प्लस ही लिखते जाएं, लेकिन जहां पर आपको वो नंबर फिल करना है, जैसे हमारे पास यहाँ पर था z, यहाँ पर था z, यहाँ पर था, तो जहां पर वो नंबर होगा उस नंबर पर साथ में माइनस मेंशन कर दें तो आपका क्वेश्चन भी सही होगा। और जैसे मैं आपको बताऊं, अगर ये है +z लिखा हुआ था और -z, तो -z को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं प्लस इंटू -z। जब सॉल्व करेंगे तो टेक्निकली तो -z ही बन जाएगा, लेकिन हमें प्लस में आइडेंटिटी चाहिए थी तो प्लस। ये हम शो नहीं करते क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं तो टाइम भी बचाना होता है हमें। तो अब ध्यान से, इसकी वैल्यू आ गई 0, तो फिर से जो हमारा राइट हैंड साइड था वो तो सारा हो गया 0। तो बचा क्या, 14³ + 13³ माइनस 27³ माइनस 3 × 14 × 13 × -27 = 0। तो अब ये जो सारी टर्म है इसको सॉल्व कर जो भी वैल्यू आएगी उसको हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे और इसका दिस टर्म इक्वल्स टू दैट टर्म, इसकी तो हमें वैल्यू ही फाइंड करनी थी। तो कहाँ आप सॉल्व कर इसको ढूंढते, और ये छोटा हो गया, और ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है, बिल्कुल करेक्ट मेथड है विदाउट कैलकुलेशन पर। तो आप इसको सॉल्व कर ही लेंगे। मैं इसको इसलिए नहीं सॉल्व करवा रहा ताकि हमारा टाइम बच जाए, और जब तक हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक आध क्वेश्चन और कर लेंगे। इसका आंसर जो है वो मैं लिख देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 14742, 14,742। तो इसीलिए मैंने सॉल्व नहीं किया था क्योंकि दिख ही रहा था कि क्वेश्चन जो है वो बड़ा होगा। यहाँ पर माइनस का साइन आएगा क्योंकि जब माइनस इंटू माइनस हमारे लेफ्ट हैंड साइड हैं वो तो सॉल्व होकर प्लस हो जाएंगे, और जब इसको आप इधर वाली साइड लेके जाएंगे तो माइनस आ जाएगा। वैसे भी दिख ही रहा है कि जो -27 का क्यूब है, कि 27 कोई छोटा मोटा नंबर तो है नहीं, और करना भी उसका क्यूब है, तो पता ही है आंसर बड़ा ही आएगा। तो अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ 5th क्वेश्चन।
तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ y इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 0 एंड आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल fy इक्वल्स टू 2y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस ay प्लस b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो अब आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है कि a और b की कितनी वैल्यू होगी। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बिल्कुल न्यू है। ये मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जैसे आपने फर्स्ट लेक्चर की वीडियो देख ली तो आप ये मत समझिए कि आपको फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है, एक चैप्टर के कंसेप्ट के साथ किसी और चैप्टर का कॉन्सेप्ट मिक्स हो सकता है और मिक्स्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जितनी देर आपने सभी कंसेप्ट को नहीं समझा, आसान भाषा में कहें तो जितनी देर आपने पूरी बुक को नहीं समझा, आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर है, कोई मर्जी क्वेश्चन दे दो। ऐसे ही ये जो क्वेश्चन है ये थर्ड चैप्टर के साथ मैच होता है, जो आपका लीनियर इक्वेशंस वाला है, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे इक्वेशंस वाले। तो ये ऐसे सेकंड चैप्टर में डाला जाता है क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारा पॉलिनोमियल से ज़्यादा रिलेटेड करता है। तो सॉल्यूशन, अब ज़ीरो क्या होती है, मैंने लिखा है y इक्वल टू 2 भी एक ज़ीरो है और y इक्वल टू 0 भी इस पॉलिनोमियल की एक ज़ीरो है। तो ज़ीरो का मतलब पढ़ा ही था कि पॉलिनोमियल में अगर उसकी वैल्यू फिल करें तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। तो हमने मेंशन किया fy इक्वल्स टू 2y क्यूब माइनस 5y स्क्वायर प्लस ay प्लस b। अब आपको दो जीरोस दी गई हैं तो हमें दोनों को यूज करना है। कैसे? दोनों की वैल्यू अलग अलग बार इसमें फिल करेंगे, दो इक्वेशंस आएंगी, उनको सॉल्व करेंगे। देखते हैं, y की जगह 2, तो 2 एज इट, 2 क्यूब माइनस 5 2 एज इट प्लस a इंटू 2 प्लस b। तो 2 क्यूब 8 इंटू 2 16 माइनस 2 स्क्वायर 4 इंटू 5 20 माइनस का साइन एज इट प्लस 2a प्लस b। अब याद रहे 2 0 दिया गया था, 0 होने का मतलब दिस इक्वेशन विल इक्वल्स टू 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस क्वेश्चन में याद रखने वाली थी। तो अब जैसे इनको सॉल्व किया तो -4 प्लस 2ab प्लस b इक्वल टू 0। अब ये तो हो गया व्हेन y इक्वल्स टू 2। अब आपको फिल करना है व्हेन y इक्वल्स टू 0। ये साइड में छोटा सा मेंशन कर लेना, इतना बड़ा नहीं, क्योंकि रेफरेंस के लिए इजी रहता है। बाय मिस्टेक अगर कोई गलती हो गई हो तो जब आप चेक कर रहे हो सॉल्यूशन को तो अच्छा रहता है। वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती, ये मार्किंग स्कीम में मतलब नहीं काउंट होता। तो y की वैल्यू आपको 0 फिल करनी है, 2 0 क्यूब माइनस 5 0 स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b। 0 क्यूब 0 इंटू समथिंग 0 और क्या, 0 माइनस 0 प्लस a इंटू 0 a। नहीं पता ही था, कुछ बच्चों ने हाँ कर दिया होगा। हमें भी हमारे टाइम पे यही पढ़ाया जाता था, टीचर्स बोलते थे कि a 0 इंटू समथिंग 1, तो कई बच्चे बोल देते थे यस सर। तो प्लस b ये इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि 0 जो है वो रिमाइंडर दिया गया है। अब याद रहे मार्क 1 दिस मार्क 2, तो ये भी इक्वल टू 0 है, ये भी इक्वल टू 0 है। अगर राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो इक्वल होगी। समझाता हूं, आपके पास एक चीज़ थी कोई भी, जैसे आपने लिखा 1, तो अगर 1 इक्वल्स टू p है कि p की वैल्यू 1 है, और कहीं जगह पर लिखा हुआ है p इक्वल्स टू q, तो अगर p 1 के भी इक्वल है, p q के भी इक्वल है, तो टेक्निकली अल्टीमेटली q की वैल्यू भी तो 1 ही हुई। 1 इक्वल्स टू p इक्वल्स टू q। अब आपने यहाँ पर p की वैल्यू 1 फिल कर दी, 1 इक्वल्स टू q। ये इन दोनों से आया, क्यों? क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल थी तो ये भी इक्वल हो गए। उसी तरह इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो
लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी -4 + 2a + b इक्वल टू, यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ b। तो b के साथ कट गई, b इधर आके माइनस बन जाएगी, और ये माइनस का 4 है, ये इधर आकर प्लस का, तो a = 2। a की वैल्यू आ गई हमारी 2। जब a की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में फिल की, -4 + 2 a की वैल्यू प्लस b = -4 + 4 + b = 0। b इधर ही इधर, इन दोनों को वैसे यहाँ पर ही सॉल्व कर लो, 0 आ गया। 0 को तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो b = 0। तो हमारा आंसर क्या आया, a = 2, b = 0 इज आवर रिजल्टिंग आंसर। आप एक बार क्वेश्चन को देख सकते हैं, अगर नोट करना हो तो वीडियो को स्टॉप कर आप नोट कर सकते हैं। वैसे मेरी एडवाइस ये है कि आप स्टॉप मत करें, नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में PDF डाली हुई है इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चंस की, तो आप उन क्वेश्चंस को भी देखें और उनकी खुद से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो यहीं पर पड़े हैं। अगर आप कहीं भूल भी गए तो दोबारा आएँ और इसे देख जाएं। वैसे आपकी मर्जी है, अगर आप इनको नोट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आज और करते हैं और आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। 6th क्वेश्चन, so our question is, if x² + 1/x² = 7, find x³ + 1/x³, take only positive value of x + 1/x। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो हमें स्क्वायर दिया हुआ है, क्यूब की वैल्यू निकालनी है और कहा गया है कि इसकी सिर्फ पॉजिटिव लेनी है। ये तो समझ आया कि ये गिवन है, ये निकालना है, इसका तो कोई काम ही नहीं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। मैं आपको बता दूं, जैसे पिछले बार क्वेश्चन में मैंने बताया था कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी उसी की तरह इंपॉर्टेंस है, जितना मर्जी इसको इंपॉर्टेंट लिखे, इसके टाइप के जितने मर्जी क्वेश्चन आपको करने हो आपको मिलते जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं खत्म होते। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका भी डेफिनेट क्वेश्चन ही होता है कि आएगा ही आएगा, तो इसको बड़े ध्यान से समझना। मैं धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में समझाऊंगा, तो मिस मत करो, ध्यान से समझो। तो हम बिल्कुल स्टार्ट। अब देखिए, थोड़ा सा मतलब दिमाग पर जोर डालकर देखो कि स्क्वायर दिया हुआ है, अगर स्क्वायर का आगे स्क्वायर कर दें यानी कि पावर 2 कर दें तो क्यूब तो नहीं आएगा, स्क्वायर की पावर 2 कर दी तो 4 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, 3 कब आएगा, अगर किसी एक वाले पर क्यूब हो जाए। कैसे देखते हैं, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a + b² की, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो अभी नोट कर लो, ये आइडेंटिटी आगे 4 साल +2 तक मैथमेटिक्स में तो आपका साथ नहीं छोड़ेगी, साथ ही बोलेंगे क्योंकि ये फ़ायदा ही करवाती है। कुछ बच्चे तो डर गए होंगे साथ से। तो ये दो आइडेंटिटीज़ हमें इस क्वेश्चन में भी यूज़ करनी है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये लिखते हैं x+, अगर मैं इसको a मान लूँ, इसको b मान लूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं। देखो आइडेंटिटी थी a + b², तो a और b की कोई मर्जी वैल्यू हो सकती है। ये तो ज़रूरी नहीं कि a की वैल्यू सिर्फ इंटीजर हो या b की वैल्यू सिर्फ रैशनल हो, कुछ भी हो सकता है, रैशनल इन पर कोई कंडीशन नहीं, ये यूनिवर्सल है। मतलब कि
कोई भी दो नंबर को आप प्लस कर कर उनका स्क्वायर करें तो ये हो सकता है, दुनिया के कोई मर्जी नंबर्स पर ये एप्लीकेबल है। तो मैंने ए को x मान लिया, बी को 1/x मान लिया, इनकी वैल्यूज जो मर्जी हो उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इनका a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस अब बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू इंटू बी की वैल्यू, ये आ गया। तो ये x और x तो कट जाएंगे, तो क्या आ गया 2, ओनली 2 बचा। तो नेट हमारे पास क्या बचा सॉल्व करने के बाद, दिस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, याद ही होगा फर्स्ट चैप्टर में देख ही चुके हैं। ये स्क्वायर इसके साथ भी 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब गिवन क्या था, गिवन था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 7 है। तो यहाँ पर 7 है तो 7 फिल कर देते हैं, x प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस 2 9, x प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो अब ये इक्वल टू 9 आ गया, तो जो स्क्वायर है वो इधर आकर अंडर रूट हो जाएगा, +-3। +-3 याद है ना, पढ़ा था। +-3 अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा तो वीडियो देखने की अभी ज़रूरत नहीं, मैं वैसे ही बता देता हूँ। +-3 का क्या मतलब है, √9 जो ये लिखा है इसका मतलब है आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करें यानी कि स्क्वायर करें तो उसका आंसर 9 आए। तो एक तो सीधा सीधा आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा 3, क्योंकि 3 × 3 = 9। सेकेंड -3 × -3 वो भी 9 होता है, क्योंकि माइनस और माइनस का साइन तो प्लस ही हो जाएगा, और बचा क्या 3 × 3 9। और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो लिखा गया था टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस। तो इसकी एक तो आ गई प्लस का 3, एक आ गई माइनस, एक आ गई प्लस का 3, एक आ गई माइनस का 3, और हमें तो क्वेश्चन वाले ने क्लियरली बता दिया कि आपको माइनस की वैल्यू तो लेनी ही नहीं। तो बचा क्या, बचा हमारे पास x प्लस 1/x इक्वल टू 3। अब निकालनी किसकी वैल्यू थी, x³ प्लस 1/x³ की, निकाल लेते हैं, बिल्कुल इजी रह गया अब तो। क्यूबिक बोथ साइड्स, जैसे स्क्वायरिंग करते वक्त लिखा जाता है स्क्वायरिंग बोथ साइड की, दोनों साइड आपको स्क्वायर करना है, वैसे ही क्यूबिक बोथ साइड, क्यूबिक 3³ तो ये आइडेंटिटी लिखी चुके, मैं आपको एक बार दोबारा से यहाँ पर लिख देता हूँ इसकी टर्म्स में। तो a + b a³ प्लस b³ प्लस यहाँ पर 3 इंटू, जब a इंटू b लिखेंगे तो x इंटू 1/x लिखा जाएगा, यहाँ पर x और 1/x कट हो जाएंगे जैसे यहाँ पर हुए थे, क्योंकि आइडेंटिटी में क्या है 3 इंटू a इंटू b इंटू a इंटू b। तो यहाँ पर ओनली 3 रह जाएगा, ब्रैकेट a प्लस b यानी कि x प्लस 1/x। मैं थोड़ा सा पॉज ले रहा हूँ, आप अच्छे से इसको देख लें, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस आइडेंटिटी को यहाँ पर अच्छे से समझ लो। सो नाउ वी मूव अहेड। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको जब लिखा जाएगा वैसे ही 1³ तो 1 ही होगा, इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि इसको इसके अलावा हमारे पास बाकी सभी चीज़ों की वैल्यू होगी। कैसे देख लेते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास है 3, x प्लस 1/x की वैल्यू 3 यहाँ पर फिल कर दी, 3³ निकालनी किसकी है, x³ प्लस 1/x³ की लिख दिया, प्लस 3 इंटू
इसकी अलग अलग वैल्यूज़ तो है नहीं, लेकिन पूरे की वैल्यू तो है, तो फिल कर दो 3 इंटू 3, तो 3 क्यूब होता है 27 इक्वल्स टू 1/x³ प्लस 9। तो 27 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा। दैट इज आवर आंसर। तो ये हमारा आंसर आ गया x³ प्लस 1/x³ का। तो देखा जाए तो छोटा सा क्वेश्चन था, दिखने में तो बड़ा छुटका सा लग रहा था, लेकिन इतना बड़ा सोल्यूशन है तो डरने की कोई बात नहीं। ये सोल्यूशन आपने फर्स्ट टाइम किया इसलिए है, जैसा कि मैंने बताया हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही बहुत ज़्यादा कर लेंगे, तो मैं इतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा कि आपको ये करते करते बिल्कुल याद ही हो जाएगा। आप कहेंगे ये क्वेश्चन, ये तो आप जुबानी ही कर देंगे। क्वेश्चन देखते सार आपके माइंड को ही ट्रेनिंग मिल जाएगी कि इसको सॉल्व कैसे करना है, वो इसको इंस्टेंटली सॉल्व कर देगा। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक था। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी थैंक्स। अभी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, ताकि अगर कोई चेंजेस हो, इम्प्रूवमेंट्स हो वो करें। अगर आपको अच्छी लगी तो हमें मोटिवेट करें ताकि हम और अच्छी वीडियोस बनाएं और आपको सर्व कर सकें। प्लस इस लॉकडाउन के टाइम पर अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि वो भी अपना टाइम बेस्ट यूटिलाइज कर सके प्रैक्टिस करने में, क्वेश्चंस में। थैंक्स फॉर विजिटिंग 1+2 लर्निंग्स।